नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और मेरे पीछे जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमस्ते करते हुए देख रहे हैं तो उसके साथ साथ वो कई हिदायतें भी दे रहे हैं। और उसमें जब पूरा विश्व एक विकराल परिस्थिति से जूझ रहा है तो उसमें सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक प्रकार का डर भी है। उस डर को दूर भगाने के लिए आलोक का सहारा कैसे लिया जाए, इसका एक नूतन अभिनव अनूठा प्रयोग मुझे लगता है सब भारतवासियों ने किया। और अभी जब मैं जूम के द्वारा मुंबई और जयपुर और दिल्ली शहरों में हमारे कुछ साथियों से बात करने वाला हूं, तो वो उस अनुभव के साक्षी बनकर निकले ही हैं। तो जब ताजा ताजा कोई अनुभव होता है तो उसका अपना एक अलग आनंद होता है। तो मैं सभी को इस फ्रेम में लेते हुए नितिन जी, आप और पूनम जी की तरफ से हमारे दर्शकों को नमस्कार हो। फिर तनुश्री जी और सविता जी आपकी तरफ से नमस्कार है। और अशीमा जी आपकी तरफ से नमस्कार है। और शैलेश जी आपकी तरफ से नमस्कार है, मतलब नमस्ते है, उन्होंने हाथ में लिया। अक्षय आपकी तरफ से। तो एक तो मैं ये धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सबने समय निकाला कि भाई बात कर लें साथ में। और शेयरिंग इज ग्रोइंग, ऐसा मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था। तो हम सब जब प्रकाश शेयर करते हैं तो प्रकाश बढ़ेगा। पहले तो थाली बजाने का भी जो हमने इकट्ठे होकर ये काम किया, बहुत अच्छा काम था। इससे हमारी यूनिटी बहुत अच्छे से दिखाई दी और आज भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई है। मुझे दिवाली का टाइम याद आया और ऐसा लगा कि इस मुश्किल टाइम में भी हम सब पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ मुझे गाना जब से ये शुरू हुआ है लॉकडाउन याद आता है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। रहेगी शांति चारों ओर, रहेगी शांति चारों ओर, रहेगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्या बात है। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, how deep in my heart I do believe we shall overcome someday. That's all. इसलिए सबको लिया है कि ताली बजाकर हम आपका जो है Thank you. अपनी तरफ से जो आनंद आपने बढ़ाया उसके लिए धन्यवाद है। हमारे विचार, हमारे संकल्प और हमारे हृदय एकजुट होने चाहिए। यही एकजुटता, यही संकल्प भारत को विजयश्री प्राप्त करने में मददरूप होंगे। वर्तमान परिस्थितियों में इस शक्ति का प्रभाव हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे वो एक दिन का जनता कर्फ्यू हो या लंबे समय का लॉकडाउन का समय, या प्रत्येक भारतीय तमाम मुश्किलें उठाकर भी देश के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। और वो खुद को भी बचाने के लिए काम कर रहा है, देश को बचाने के लिए काम कर रहा है। और वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, ये गीत लेते हुए जब मैं मुंबई की तरफ जाता हूँ, शैलेश जी आपने मुंबई में क्या देखा और ये जो 9 मिनट आपने देखा मुंबई में, उसके बारे में अपना अनुभव बताएं और इस विचार के बारे में आपकी प्रतिक्रिया। थैंक यू अशोक जी। तो मुंबई में जहाँ घर से बाहर तो निकलने की इजाजत किसी को भी नहीं है, लेकिन अपने अपने घरों में रहते हुए इस उत्साह से लोगों ने दिए जलाए या मोमबत्ती जलाई है, या अपनी खिड़की में, बालकनी में, घर के बाहर खड़े होकर जिस तरह से उत्साह से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो काफी मतलब मेरे हिसाब से काबिल तारीफ है। और इस चीज को मैं मेरे हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ा कदम मैं मानता हूँ। एक लोगों की यूनिटी के बारे में, देश के लोगों के जो विचारधारा इससे बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि किस तरह से लोग एकजुट होकर, एक होकर बिल्कुल इस समस्या का सामना करने के लिए तैयार हैं।
और अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को संभाला है और लोगों को जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया है और लोगों को गाइड किया है, जिस तरह से उन्होंने मतलब कितनी बार लोगों के साथ में आके टीवी पे रेडियो पे आके जो लोगों के बीच आके जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है और जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है, वो मेरे ख्याल से किसी कंट्री में मैंने आज तक देखा नहीं है। हमारी सोसाइटी में भारत माता की जय, वंदे मातरम, गणपति बाप्पा मोरिया, इस तरह के नारे जितनी मतलब कभी आपने देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, कभी दिवाली में या गणपति में भी उतनी जोर से सुनाई दे रहे थे। और कई लोग तो मैंने देखा कि अपने घरों के बाहर फुलझड़ियां वगैरह छोड़ रहे थे यहाँ पे, मतलब इस तरह का उत्साह था लोगों में। दिवाली की शायद फुलझड़ियां बच गई होगी बच्चों की, तो वो भी उन्होंने निकाल कर मतलब बिल्कुल अपने पूरे जो कहते हैं ना पूरे इंटरेस्ट के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई से जो शैलेश जी हैं, उनके बारे में ये बात जोड़ते हुए कि वो खुद अपने आप में एक लीडर हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बहुत सीनियर पोजीशन में फेडेक्स में होने के साथ साथ टीम बिल्डिंग और कई रूपों में लीड करने के बारे में वो भी अपनी तरफ से प्रशंसित होने के साथ कुछ अवार्ड वगैरह मिल चुके हैं। पर फिलहाल मैं बात करना चाहता हूँ तनुश्री से। और तनुश्री, ये जो अनुभव रहा उसके बारे में जब आप बताएं तो आपको क्या लगता है कि एज वाइज डिफरेंस रहा है क्या? कई लोग आपकी उम्र में जैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हो इस कॉल को और मम्मी या बाकी बड़े, हाउ वाज इट? आई बिलीव कि मेरी एज में पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो था वो वेरी करा, बट जैसे हम हायर एज ग्रुप्स में जाते हैं, लाइक माय पेरेंट्स, मेरे नेबर्स एंड ऑल, पॉलिटिकल इंटरेस्ट मैटर बिल्कुल भी नहीं करा, एंड एवरीवन वाज देयर आउट देयर यूनाइटेड, सल्यूटिंग ऑल द हीरोज जिन्होंने हेल्प करी है टू दे स्टिल हेल्पिंग अस टू फाइट कोरोना वायरस. And apart from that, what I believe is that for our age, things right now have gotten very monotonous, and since हमारी age के लोग they are very outgoing and all, तो घर पे पूरे टाइम एक रूम में रहना becomes a little boring. So this thing also brought a little enthusiasm in all of us, that yes, we have to go out, we have to go in the balcony, light candles and diyas, see everyone lighting that. So that spirit was very nice. Then clicking pictures, so वो उस negativity वाले एक atmosphere से बाहर आना was a marvelous experience for us. Fortunately, for every age group, I believe. Fortunately, आप अपनी मम्मी के साथ बैठी हैं, तो मम्मियों को आजकल ये भी शिकायत रहने लग गई है कि बच्चे बाहर ही खाते हैं, घर का खाना खाते नहीं। तो इन दिनों में आपको अपनी कुकिंग और बच्चों के साथ रिलेशन नए सिरे से डिस्कवर करने के बारे में कुछ बताइए। टॉकिंग टू मी? यस, मी अरे तानू का और मेरा तो बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, एंड प्रेफर टू ईट होम ओनली। और आजकल तो दोनों को कुकिंग का बहुत शौक है, तो बहुत अच्छा समय बीत रहा है, खूब अच्छी सी कुकिंग चल रही है। होममेड खाने की तो कोई बराबरी ही नहीं है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। आई हैव ऑलवेज बीन मोर ऑफ घर के खाने का फैन देन ईटिंग आउटसाइड। तो अक्षय की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा गंभीर मामला यह है कि दिल्ली से जिस तरह की खबरें आई उसमें पहले तो ये हुआ कि वो अशोक विहार या कौन सा बस स्टैंड है वहां पे बहुत लोग दिख गए। उसके बाद में ये हुआ कि वो जमात को लेकर है। तो जैसी भी बातें हों, सकारात्मक सोच को लेकर और साथ में मतलब ये समय एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं है। उस हिसाब से आपको क्या लगता है दिल्ली में ये जो 9 मिनट का प्रकाश रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा कि सब पॉजिटिवली और कलेक्टिवली आगे बढ़ने का जो कमिटमेंट है उसको बढ़ाएं? सर बहुत अच्छा वाला इसके अंदर जो रिस्पांस था वो देखने को मिला। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूरी सोसाइटी ने हमारे आसपास इस चीज को बहुत अच्छे से वेलकम करा है, एंड नॉट जस्ट फॉर टुडे, समवेयर अराउंड ऑलमोस्ट 3 weeks बैक जब पहली बार ये लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया गया था, ever since then people have been responsive and responsible actually towards the duty that they should be performing, which is not stepping out of their home
और अपने घर से बाहर ना निकलना, और अगर गलती से जरूरत पड़ती भी है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। इस सब के अलावा जितना दिल्ली के लोगों ने अभी तक इस चीज के प्रति अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, वो एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज आई एम इनटू प्रोजेक्ट्स एंड सारे प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल रहते हैं। तो मेरे वर्क में भी देयर इज अ स्वीडिश क्लाइंट जिनके साथ मैं डील कर रहा था, एंड शी वाज सो इंक्विजिटिव, शी आस्क्ड मी कि व्हाई इज इट सो दैट इंडिया इज नॉट येट अफेक्टेड, इंडिया में अभी इतने बड़े लेवल पे चीजें अफेक्ट नहीं हुई हैं, व्हाट इज द रीजन? So the one reason that I could think of on the spot was that the people are responsible. People have understood the responsibility कि भैया हमें जो सरकार ने कहा गया है करने को, एंड जो हेल्थ विभाग ने भी कहा है, वो फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। सो अगर आप बात करें सकारात्मकता की, तो पूरे दिल्ली में इस चीज को लेके बहुत अच्छे से है। फाइनेंशियली अफेक्टेड जो वर्ग होता है सोसाइटी का, उनके लिए दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे से एक एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। स्कूलों का रास्ता खोल दिया गया है, एंड स्कूल जो बंद हो रखे थे वहाँ पे फूड, शेल्टर, सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। इन माई सोसाइटी, इन माई लोकेलिटी, आई कैन कंफर्म दैट थिंग कि लोगों ने बहुत अच्छे से सॉलिडारिटी दिखाई है। इन दिनों मेजर प्रॉब्लम्स में, या समझिए कि एक जो बेसिक चीजें जो अपनानी है, उसके अलावा जो डिस्कशंस हैं उसमें एक तो कहीं ना कहीं धार्मिक जो एक अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने की आवश्यकता मुझे दिख रही। दूसरा, चीन इसके रूट में कहीं बैठा है, वो लेके भी बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं। तो एज अ साइको स्पिरिचुअल काउंसलर आप क्या एडवाइस देंगे? फोकस कहाँ रहना चाहिए ज्यादा करके? बिकॉज सबकी अपनी अपनी भूमिका है। केवल यही कि गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है, इंडिविजुअल को जनरलाइज नहीं करना है, और किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना है। इस समय ये समय है देश को संभालने का। हमें केवल देश को संभालना है, और देश को संभालने के लिए हम केवल एक काम करेंगे, वो सब कुछ जो इस देश के लिए हित में है वो ही काम करेंगे। और जो उस देश हित के काम के लिए इस समय कोरोना से लड़ाई में जो इस समय इकट्ठा होगा, जो इस समय कुछ भी ऐसा करेगा जिससे देश का मनोबल टूटे, उसकी भर्त्सना करेंगे, उसे सुनेंगे नहीं। कितना ही आसान। तो हमने आपको सुना, और आप जो कह रहे हैं उस बात के व्यावहारिक पक्ष की तरफ जाते हुए मैं शैलेश जी को फिर निवेदन करूंगा। परस्पर विरोधी विचार है, ऐसा खास करके इन दिनों में दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, to move forward and addressing all these simmering issues which may cause more sort of magnify the problem? I think what Nitin said is extremely important to understand, that this is not the time to have religious biases and religious objectives on the forefront. If the direction given by the medical fraternity is to burn the bodies rather than bury them, because it may be a liability to the larger population and the larger communities, it doesn't matter which religion, because as we have seen, coronavirus does not differentiate between rich and the poor, between community A or community B, or whether you are a high profile or a low profile person, doesn't matter. It treats everybody equally, and whoever gets infected, and God forbid should not impact, but if it impacts, there is no other way but to follow the medical guidelines, because that is what is the need of the hour. जैसे कहते हैं भाई, पिक्चर हिट होने के लिए थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, क्रिएटिव, और हमारी हिंदी पिक्चर में तो गाने वाने भी होते हैं। तो मैं बहुत अधिक समय आपका नहीं लेते हुए समापन की तरफ बढ़ूंगा। पहला मेरा निवेदन है आशिमा से। आप क्रिएटिवली बहुत एक्टिव रही हैं, यू हैव वर्क विद वेरियस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। तो कोई क्रिएटिव आइडियाज आपके पास में which probably have something to do with what you witnessed 9 minutes at 9 p.m. In response to the call of Prime Minister Narendra Modi, ki what is the best use of this available additional time
And also, I would request you to sing another song for us before we move forward. I think everybody is creative. Everybody. I was listening to Nitin sir's live session today. He was, as he suggested, that everybody should learn one skill in this time, in the lockdown, and that's a very good suggestion. I was personally thinking of learning a language, and maybe Chinese language. Maybe it might be a big need in the coming times in any way possible. So yeah, that. And I got the chance to see the old Mahabharata again. I never did. I've just heard my family members talking about it. So that was a very good thing for me. And yeah, another song that comes to my mind. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, chasing tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. I'm going back to the start. This is a Coldplay song. Might not everybody might not relate with it, but in these times, as I remember my friends, I'm missing all the college time, all the masti and everything. I personally relate a lot to this song. वंडरफुल, ब्यूटीफुल. इतना अच्छा गाने के साथ साथ जो बोल हैं वो भी कहीं ना कहीं रिलेट करते ही हैं. पर मैं अब जाना चाहता हूँ अक्षय की तरफ. इस सवाल के साथ में जो मैंने आशिमा से पूछा था, एनी creative idea that you think would help people in making the most of their confinement, and how you feel taking care of your mind because you have a lot of limitations now, and how are you facing them? सर, एक तो वो बहुत बड़ा बहाना हमारे पास रहता था ना यार, टाइम नहीं मिलता काम की वजह से. अब हर किसी के पास पूरा टाइम है ना, उसे कम्यूट के लिए करना है, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है तो उसे कम्यूट करने के लिए टाइम भी उसके पास बच रहा है. अमूमन अगर देखा जाए तो 40 मिनट तो अगर कोई व्यक्ति आने जाने में अगर अपने ऑफिस के लिए लगाता था तो वो 40 मिनट बच रहा है. वो 40 मिनट किसी भी सोल फीडिंग एक्टिविटी पे लगाया जा सकता है, मेडिटेशन पे, कुकिंग पे, अलमारी या अपने दिमाग की थॉट्स मैनेज करने में, कहीं पे भी वो चीजें लगाई जा सकती हैं. नितिन सर का आइडिया बहुत अच्छा है कि किसी स्किल सेट को सीखा जा सकता है, हेल्थ पे ध्यान दिया जा सकता है, लाइक योग हो जाए, फिटनेस मेडिसिन जो रूटीन होता है वो इस तरीके का कोई रिजाइम बिठाया जाए अपने लिए. So yes, my idea would be to focus on all the things that we have been procrastinating, be it soul feeding or anything which needs utmost attention. Wonderful. Thank you, Akshay. और तनुश्री, सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें स्लाइट ट्विस्ट ये है कि अपना ध्यान रखने के अलावा किसी और के लिए हम ऐसे समय में क्या कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ अच्छा किया हो जो बताने का मन हो तो वो भी बताइए. सर, एक तो फिजिकली आप काफी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ मेड्स आती हैं. सो अब बिकॉज एवरीथिंग इज शट डाउन, सो डेफिनेटली सैलरीज वगैरह भी नहीं मिल रही हैं बहुत सारे सेक्टर्स में. फाइनेंशियली हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि मेड्स की सैलरीज ना कट करें. इवन इफ यू डोंट वांट टू पे देम इन कैश, यू कैन पे देम इन काइंड. आप उन्हें राशन का सामान दे दीजिए जिससे दे कैन एटलीस्ट help, they can have their food, and they don't have to, they cannot earn their bread and butter, but they're not hungry
And apart from that, coming to creative ideas, like Nitin sir said today in the live, एक तो skill set है ही. Second, Ashima and I are college friends. So what we started a physical routine. What we do is that we play videos on YouTube, songs, and we video call each other from the phone, and then we exercise together. So that helps us come out from the monotonous lifestyle of just lazing around or sitting like a couch potato. Also, like now that we are at home, we're eating a lot of food. So हमारी health तो definitely खराब हो ही रही है. Plus हम एक दूसरे से connect कर पा रहे हैं in a different way. और अगर ये भी possible नहीं है तो I suggest कि do whatever makes you feel happy. तो मैंने तो आपकी बात मानना शुरू किया. What makes me happy is talking to all of you, and with that happiness, I go back to Shailaji for a brief comment on one lesson that you feel this particular period has taught you, something about which you have become more aware than before. The most important part is that I have learned in this period is to spend time with your family and to understand how do you feel when you are at home, and the way your family members, whether it's your wife or your kids, how do they, or your parents, for example. I have got my dad with me, so he's around 95 years old. So I can only relate to him now, the way he cannot move out, for example, during this time. I was also in the last more than almost 3 weeks now in home quarantine. And I can only relate to him. So it's very important to understand the mindset of our elders and see how you could make them feel better. Because in this day-to-day fast-paced life that we are leading, we don't take a pause and look at our elders or people who deserve more attention. Maybe our maids or our family members or people who need our support, etc. So I think it's a very great learning for me personally in terms of how could I contribute more towards the family, managing them day-to-day activities and making them feel better. Thank you very much. I think empathetic होने की दिशा में ये समय सिखाए, इसके लिए भी जो एक मेंटल अलर्टनेस है वो आप में है, उसके लिए आपको बधाई देते हुए बिल्कुल समापन हमारा नितिन सारस्वत के पास में साइको स्पिरिचुअल काउंसलर होने के नाते में और एक निस्वार्थ भाव से सबके लिए प्रस्तुत होने वाली भाव के कारण बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कई तरह के. उसमें से एक मुझे लगता है कॉमन होता होगा जिसको लेकर मैं अब समापन की तरफ बढ़ूंगा. हमें से बहुत लोग सोचते हैं यार कब तक चलेगा यार, मतलब this uncertainty also adds to the already existing sense of anxiety for some people, etc. तो आप क्या कहते हैं कि वे कब तक? साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है. क्या बात है. साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है. कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है. क्या बात. तो जिसने इस वक्त परिस्थितियों को अपने विपरीत होने के बावजूद भी उन्हें साधना सीख लिया, वो जीवन में आने वाली किसी भी आपदा और विपदा से बहुत सरलता से जीतेगा. मैं लगातार लोगों से यही कह रहा हूं कि प्रकृति एक छोटा इम्तिहान देकर शायद हमें किसी बहुत बड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर रही है. आज इस आपदा को झेलना बहुत आसान है क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जिस पे आपदा है, संपूर्ण संसार आपके साथ खड़ा है. पर याद रखिएगा, कुछ और जीवन में आए कि ना आए, कठिन वक्त आपके जीवन में दोबारा भी आएगा. और आज जितने अच्छे से सबके सहयोग से आप इस कठिन वक्त को गुजार के ले जाएंगे, ये आत्मबल आपके उस समय काम आएगा जब आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई कठिनाई या परेशानी आएगी और आप याद करेंगे कितनी खूबसूरती से आपने
उस समय भी पार कर लिया था तो आज भी पार कर जाएंगे। क्या ये बात समय है सीखने का। तो ये समय सीखने का। और मुझे लगता है अगर मैं 3 अंग्रेजी के शब्द लूं, यस वी कैन, उसमें एक तरह से सार आ जाता है जो नितिन जी ने कहा कि एक तो हम कलेक्टिवली इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भी बात है, और खास करके ये समय है जब हमें लगता है कि हम कैसे सोचते हैं उसका बहुत फर्क पड़ने वाला है। अगर आप सोचेंगे मैं गिरूंगा तो गिरोगे, आप सोचेंगे मैं नहीं गिरूंगा तो नहीं गिरोगे। तो मैं ऐसे एक ड्रामेटिक होते हुए ना, मैं ये सोच रहा हूँ जोड़ दो इसमें, आप अनुमति दे दो। दी आप सोचोगे कि मैं नहीं गिरूंगा तो आप गिरकर भी नहीं गिरोगे। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने ड्रामेटिक करने का ये सोचा कि हम ऐसे बोल दें साथ साथ, यस वी कैन। यस वी कैन। तो अभी 1 2 3 करके आशिमा लीड करेंगे, हम सब आपके साथ बोलेंगे, और आप गा के बोलेंगे तो सबको गाना पड़ेगा। गो अहेड। ओके, डन। यस वी कैन, यस Yes, Yes, we can. यस वी कैन, यस Yes, Yes, we can. once again, yes we can. yes we Yes, can. we Yes, can. we can. सबके लिए तालियां। और सबसे ज्यादा भाई आशिमा के लिए, क्योंकि बात के साथ साथ उन्होंने जो संगीत के साथ में भी हमें जोड़ के आनंद हमारा बढ़ाया। और धन्यवाद का क्रम, आप सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके लिए जब मैं शुरू कर रहा हूँ तो बहुत सारी मंगल कामनाएं हैं, और बहुत महत्वपूर्ण कह दीजिए, उसे टिप्स कह दीजिए, या इंसाइटफुल बातें हमें इस बातचीत के दौरान शैलेश जी से भी, नितिन जी से भी, अक्षय जी से भी, और अपने तनुश्री और उनकी माता जी से भी, और आशिमा से भी सुनने को मिली। पर आपको पता है कि उससे भी ज्यादा बातें आपके अंदर है। वहां तक पहुंचने में हमारी कोई भी बात अगर पुल बन जाती है तो हमारे लिए ये सारी बातचीत की सार्थकता और बढ़ जाती है। तो इसके लिए आप हमारी सार्थकता बढ़ाएं, ऐसी आपसे प्रार्थना है। फिर एक बार में मैं सबके दर्शन करते हुए, कराते हुए, और नितिन जी को मुझे लगता है कुछ और कहना है, हमेशा रखते हैं कुछ, बोलिए। जी सर। खुदा से मिलने के लिए खुद का बचे रहना बहुत जरूरी है, तो आइए खुद को बचाते हैं और खुदा तक पहुंचते हैं। तो शेर का समापन शेर के साथ करना चाहे तो एक शेर वो है जो हर काल में वो प्रासंगिक रहता है। वो कहते हैं कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। तो अपने सिवा औरों को भी देखना सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि आपको होगा तो और किसी को भी हो जाएगा। इसलिए खुद को भी बचाओ और किसी को छुओ भी मत। मतलब खास करके अभी के दिनों में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बातें बोले, तो आनंद जो है वो अपनेपन में है। और सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड को भी कुछ लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि यार ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग है। फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो सोशली तो हम सब साथ वही है। भारत जैसा इतना बड़ा देश, 130 करोड़ लोगों का देश, लॉकडाउन के समय भारत की जनता ने जिस तरह की मैच्योरिटी दिखाई है, गांभीर्य दिखाया है, यह अभूतपूर्व है। हम भारत के कोटि कोटि जनों का जितना नमन करें उतना कम है। और हमने एक दूसरे के साथ होने का आनंद लिया ही है, और आनंद बढ़ने का ये जो क्रम है वो साहस के साथ में, और कहना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से भी, और साथ ही साथ में हम सबकी सजगता से भी हम इसको बहुत जल्दी पार कर रहे हैं। ऐसी पुनः पुनः प्रार्थना कामना। बहुत सारा हमारे साथ जुड़ने वालों का और आप सबका भी धन्यवाद। अनुमति दें। नमस्कार।